हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बेसिक्स भी पढ़े थे, फॉर्मूलाज एंड देन क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज की वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एट लास्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं ईजिली, चाहे वो साइन इन्वर्स हो, कॉस इन्वर्स एक्स हो, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स एंड कोसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो हैं ये 5 क्वेश्चंस। यू कैन सी फर्स्ट log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, आज हम इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन इन अनदर नोटबुक सो दैट आई कैन ईजिली डू दिस क्वेश्चन वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, I think it is visible to you. First is log, we have given log x plus under root of a square plus x square. ठीक है, and we have to find dy by dx. dy by dx we have to find. तो हम किस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? हमने पढ़ा था क्या फॉर्मूला होता है कि भाई डी बाई डी एक्स लॉग एक्स जो होता है वो क्या होता है हमारा 1 बाई एक्स। ठीक है, तो हम वही वाला यही इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज दिस इज फर्स्ट, तो हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है डी बाई डी एक्स, ये हमें यूज़ करना है। ठीक है, आई हैव रिटन इट हेयर, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम देख सकते हैं log x जो है वो पूरी ये टर्म है। ठीक है ना, अब यहाँ पे x था तो 1/x था, अब x क्या है, ये पूरी एक टर्म। तो log x क्या होता है हमारा 1/x, 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो log x का तो हो गया 1/x। अब हमें क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे किसका, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, किसका, x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, log x का तो हो गया 1/x। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस पूरे डेरिवेटिव का, इस वैल्यू का। ठीक है, सो 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन यू कैन सॉल्व इन योर नोटबुक ऑल्सो एंड ऑल्सो मैच द आंसर। डी बाई डी एक्स, अब डी बाई डिफ्रेंशिएशन करना है इस पूरे फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस, अब डी बाई डी एक्स इसका करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 1/, ये तो एज इट इज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का किया 1 प्लस डी बाई डी एक्स इसका, अब इसको इस पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का क्या होता है n, एक्स की पावर n-1। सो दिस इज पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल बेसिक्स है जिससे कि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो। ठीक है, 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, अब x की पावर n, तो n क्या आ जाएगा अपॉन में n की पावर n-1, मतलब 1/2 की पावर -1। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो ये बचा है, क्योंकि अगर अब इसमें हम बेसिकली क्या लगा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप की, भाई log x का कर दिया 1/x हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन किया इस वाले फंक्शन का, इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा x की पावर n का, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ये। अब यहाँ किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस पूरे फंक्शन का ही। ठीक है ना, अब पूरे का ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। एंड आई होप कि ये इतना क्लियर होगा आपको।
1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज नेगेटिव पावर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, हाफ में से -1 गया तो -1/2, मल्टीप्लाई में 0 प्लस 2x इट विल बी 2x, 2 से 2 कैंसिल, सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो एज इट इज लिखी, 1 प्लस, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन में लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब पावर हाफ पॉजिटिव हो गई, वो क्या होता है अंडर रूट, और साथ में ये क्या x, 1 इंटू एक्स दैट इज x, सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे किया कि भाई log x का लगाया 1 अपॉन एक्स, अब इसमें x क्या है, ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म है, इसका कैसे करेंगे x, log x का 1/x हो जाएगा, अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना इसका, तो ये x प्लस दिस, अब x का किया तो 1 आ गया, प्लस d/dx, अब इस पूरी का करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज़ 1/2 होता है, x की पावर n का फॉर्म लगा के इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि इफ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n, इसको बहुत केयरफुली समझना है, अगर आपको आता है तो यू कैन रिवाइज ऑल्सो, dy/dx इक्वल्स टू ny अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या है, y की वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, मतलब dy/dx निकालना है, विच इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। बेस वी हैव टू प्रूव दिस कि dy/dx जो है वो इतना आएगा, तो किस तरीके से प्रूव करेंगे हम इसको, जो हमारे पास गिवन है उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल्स टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब d/dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n है ना ये, ठीक है। अब इसका किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला होता है, ये पूरा एक x की तरह ट्रीट होगा, x की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n, x की पावर n-1 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना बनेगा, n-1, तो ये तो इसका हो गया। अब इतना इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब हमें अंदर डिफ्रेंशिएशन करना, किसका करना, d/dx इस अंदर वाली टर्म्स का, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज n x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1, हमने डिफ्रेंशिएशन किया, x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1। अब जो ये फंक्शन मतलब ये जो दिया हुआ है अंदर फंक्शन, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो x प्लस दिस, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना होता है, 1 प्लस, जैसे ऊपर किया था सेम ऐसे, अब d/dx, x का तो मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, n x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 इंटू 1 प्लस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन सेम, ये क्या है, x की पावर n, अब n कितना है, मतलब इसको अगर हम लिखें भाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, पावर 1/2 है, ठीक है। 1/2 है मतलब x की पावर n, तो इसका करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1, ठीक है। n-1 मतलब 1/2 माइनस 1, n क्या है 1/2 माइनस 1। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस अंदर कांस्टेंट, मतलब जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का किया 2x प्लस ए, क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा n x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 इंटू 1 प्लस 1/2। अब इसकी पावर n-1 मतलब माइनस के हाफ, तो प्लस अपॉन के हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x प्लस 0 विच इज़ 2x, 2 से 2 कैंसिल, ओके। बहुत ध्यान से समझना है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
and most easy also if you know the differentiation, how to do differentiation step by step. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देखें पहले, उससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इट इज, यहाँ लिख देती हूँ. दिस इज एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, n माइनस 1 इंटू अब इससे हम देख सकते हैं कि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जाएगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स. ओके, अब यू कैन सी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या एक जैसी हैं. ठीक है, तो पावर एक मतलब कि अगर बेस एक जैसा तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा n, और ये x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और एक ये इसकी पावर 1, तो प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो यू कैन सी दिस इज, यहीं लिख देती हूँ मैं, n 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बना, x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब यू कैन सी कि हमें जो प्रूव करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये भी है हमारे पास, ये भी है, बट यहाँ y आ रहा है और हमारा तो y नहीं आ रहा. अगर केयरफुली देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो y के ही इक्वल है. ये वाली जो वैल्यू है 1 से 1 कैंसिल, n ही बचा, तो जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, y तो है, तो ये क्या हो जाएगा n, और इसकी जगह मैं y लिख देती हूँ क्योंकि हमें प्रूव करना है ये. और दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो हैंस वी आर प्रूव्ड कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, मतलब गिवन y इक्वल्स टू ये जो फंक्शन है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी विल गेट दिस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड है हमारे पास y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, this is also easy, dy by dx. And if you are enjoying the video then please do like also, share also and comment also. Y equals to 0. ठीक है, now we have given y equals to 1 minus x अपॉन 1 प्लस एक्स एंड वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल्स टू 0. अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y की वैल्यू भी है हमारे पास. अब हमारे पास क्या नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या करना होगा, निकालना होगा इस गिवन वैल्यू से. तो इसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, वाई क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करना, अगर इसको हम देखें कि डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी पावर 1/2. अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. अब हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, कौन सी डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर, ये पूरा एक x है ना, ये एक x है, मतलब x की पावर n का फॉर्मूला, तो n x की पावर n माइनस 1. ठीक है, सो n क्या है 1/2, तो 1/2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 1/2 माइनस 1. ठीक है, ये तो बात हुई इसकी. अब आगे जो ये फंक्शन है, अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो. एग्जाम में दीज क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. and if you are preparing for competitive exam also, then these questions are also important for that purpose also. This is 1/2 1 minus x upon 1 plus x की पावर हाफ में से -1, दैट इज -1/2. अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, अब इसमें हम क्वोशिएंट टूल लगाएंगे. क्वोशिएंट टूल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है. वो क्या होता है कि अगर हमारे पास f(x) और g(x) दो फंक्शन है, डिफरेंशिएबल हैं ये, ठीक है ना दोनों,
तो इसका हम किस तरीके से d/dx हम किस तरीके से निकालेंगे, gx जो है उसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर दिया। क्या करना है, gx जो नीचे होगा उसका स्क्वायर इंटू, अब ऊपर न्यूमरेटर में gx, डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, फंक्शन fx का, फिर माइनस का साइन लगेगा। अब जिसका डिफ्रेंशिएशन किया उसको सेम लिख देना है, और d/dx gx का किया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कोशेंट रूल होता है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1 + x, gx क्या है यहाँ पे ये, और fx ये है, तो इसका स्क्वायर, ओके। 1 + x, अब इसको फिक्स रखा, डिफ्रेंशिएशन किया किसका, 1 - x का, ओके। माइनस नेक्स्ट 1 - x को फिक्स रखा और डिफ्रेंशिएशन किया किसका, फर्स्ट वाले का, 1 + x। अब क्या करना है, यहीं से मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज 1/2 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1/2 इंटू, अब ये पूरा देखेंगे 1 + x, और बहुत ध्यान से समझना ये वाला स्टेप, 1 - x, अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x का 1 माइनस 1 - x, अब सेम ये 1 का 0 प्लस x का 1, ओके। gx क्या मतलब 1 + x का स्क्वायर। नेक्स्ट इज 1/2 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1/2 इंटू, इस -1 की मल्टीप्लाइज होगी -1 - x -1 + x, ओके, दिस इज 1 + x होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी व्हाट इज कैंसल्ड, x इज कैंसल्ड, प्लस माइनस, तो व्हाट वी विल गेट, 1/2 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1/2 इंटू -1 -1, दिस इज -2 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ओके। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। मैं बहुत धीरे धीरे से करा रही हूँ जैसे कि आपको अच्छे से क्लियर हो, स्टेप बाय स्टेप। 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1/2 इंटू -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, dy/dx की। अब इसमें हम देख सकते हैं क्या कि दिस इज 1 - x की पावर अगर हम सेपरेट करें तो दिस इज -1/2 अपॉन 1 + x की पावर -1/2 इंटू -1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे 1 + x स्क्वायर ये तो सेम है, तो 1 + x की पावर मतलब होल स्क्वायर, दिस इज, तो व्हाट यू गेट 1 - x की पावर -1/2 अपॉन 1 + x, दिस इज, अब मल्टीप्लिकेशन में बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाएंगे 2 - 1/2, दिस इज 1 - x, और ये माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, -1/2 अपॉन 1 + x 2 × 2 = 4 4 - 1 दैट इज 3/2, ओके। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। अब ये वैल्यू हम जो हमारे पास इनिशियल क्वेश्चन है क्या है, ये जो हमें प्रूव करना है उसमें पुट कर देती हूँ। क्या है क्वेश्चन हमारा, अब मैंने dy/dx की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो इतनी आई थी, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 1 - x² dy/dx + y = 0। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने क्वेश्चन की, दिस इज वी हैव टू प्रूव दिस। तो LHS लेंगे तो 1 - x² dy/dx + y, ठीक है ना, विच इज़ 1 - x²। अब dy/dx की वैल्यू कितनी आई थी, -1 - x की पावर -1/2 अपॉन 1 + x की पावर 3/2, ओके, प्लस y। अब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y गिवन क्या था, y क्या था हमारे पास 1 - x अपॉन 1 + x की पावर 1/2, ओके। अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हमें इतना ये प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है ना। आई एम टेलिंग यू द मोस्ट ईजी स्टेप। हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये गिवन है, अगर हम इस मेथड से करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है अब इसका क्या है 1/2, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इन पूरी टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। 1 - x²
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई। अगर हम इतना प्रूव कर दें तो वी आर डन। ओके, तो हम यही प्रूव करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी पड़ेगा हमें, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, हमें कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो एल एच एस ली इसकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, -1 माइनस एक्स की पावर -1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। ओके, अब इसको अगर ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये क्या है हमारा 1 प्लस एक्स है, तो कुछ कॉमन नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको केयरफुली देखो तो ये क्या है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ओके, इंटू -1 माइनस एक्स की पावर। अब दिख रहा होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं हम। ये एक बार खुद से ध्यान से समझ के करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब हम देख सकते हैं -1 माइनस एक्स और ये भी, तो ये दोनों टर्म्स तो 1 माइनस एक्स, अब इसकी पावर 1 है, दैट इज़ 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स, ये 1, तो -1 माइनस एक्स, 1 में से हाफ गया, हाफ बचा, अपॉन 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो इसे नीचे ले गए तो 3/2 -1, तो दिस इज़ -1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, विच इज़ -1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर हाफ लिख सकते हैं, विच इज़ √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यही हमारा क्या था, ये पूरी वैल्यू y, तो हैंस प्रूफ। देखा कितना इजीली कर दिया। अगर हम इस अप्रोच से करते तो बहुत ही लेंथी हो जाता क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू इट फ्रॉम होमवर्क ऑल्सो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। व्हाट आर द क्वेश्चंस? फर्स्ट इज वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, तो इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है with respect to x, okay, and the question is फंक्शन हमारे पास है जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, वो है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है। फिफ्थ जो आपको करना है वो है, अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो फिर ये भी हो जाएगा। इफ़ y इक्वल्स टू, सेम इसकी तरह ही है, 1 प्लस एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स equals to, you have to find this dy by dx, okay, and if you like the video then please do like, subscribe, share. Now ये तो बात हुई कुछ क्वेश्चंस की। अब हम लास्ट में एक सॉल्व करेंगे, एक या दो, कि किस तरीके से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, मतलब साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, उनका हम डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, हमें जैसे सपोज डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, हमें नहीं पता, हमें साइन एक्स का पता है कि कॉस एक्स होता है, हमें कॉस एक्स का पता है कि भाई माइनस साइन एक्स होता है, बट साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कैसे। अब हमें ये निकालना है तो ध्यान से समझना कि क्या करना है। हम लेट कर लेते हैं इसको y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेसिकली क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। इस तरीके से y जो है वो एफ एक्स का ही फंक्शन होता है। हमने y को लेट कर लिया साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। क्या करना है, पहले स्टेप की जो हमारे पास ये गिवन होगा वो कुछ वैल्यू मतलब y के इक्वल ले लिया, y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स। नाउ हमें क्या करना है, दोनों साइड, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड साइन लेना है। अगर यहाँ साइन इन्वर्स है तो हमें इसी का मतलब साइन ले लेना है। अगर यहाँ टेन इन्वर्स होता तो टेन ले लेते, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन, साइन से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन, मतलब हमने क्या है साइन फंक्शन ले लिया दोनों साइड, साइन y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स, ओके। नाउ अब इसका हमने यही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, वो अब समझ में आएगा कि क्यों हम लेते हैं। साइन और साइन इन्वर्स क्या होते हैं, ये साइन और साइन इन्वर्स क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो गए। एक साइन 1 है, इन्वर्स जैसे एफ और एफ इन्वर्स होता है तो वैल्यू रिमूव हो जाती है, तो साइन और साइन इन्वर्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या है एक्स, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वो क्या है साइन वाई, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, अभी हमें क्या करना है, जो ये हमारे पास गिवन है इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये d बाई डी एक्स चाहिए। d बाई डी एक्स कैसा आएगा, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो ये हमें क्या कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो डिफ्रेंशिएशन करूँगी d बाई डी एक्स साइन y और इसका किया d बाई डी एक्स एक्स। ओके, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स। नाउ व्हाट आई गेट, इसका किया साइन y का, हमने पढ़ा पीछे कॉस y होता है। अब y का करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, कांस्टेंट तो है नहीं, तो d साइन y का कॉस y और y का dy बाई dx। ठीक है, x होता तो हम लिख देते थे भाई 1 या x स्क्वायर होता था 2x, बट नहीं है, ये y का फंक्शन है। इसका क्या हो जाएगा 1, x का 1। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मतलब cos y। ठीक है, अब भाई वैल्यू तो हमें पता है कि ये dy बाई डी एक्स है। अब मुझे वैल्यू जो है यहाँ पे x का चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास तो y है। अब जो x के टर्म्स में वो साइन y है। अब हमें एक रिलेशन पता है क्या, कि भाई साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि x की टर्म्स में चाहिए और x की टर्म्स में साइन की वैल्यू पता है, तो cos की निकाल सकते हैं हम। तो हम cos को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब यहाँ से cos y कॉस स्क्वायर y को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, अब हमें तो हमारे पास तो cos y है यहाँ पर, ये cos स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करेंगे cos y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y की वैल्यू x है तो स्क्वायर की x स्क्वायर, तो मैंने cos y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ये निकाल ली। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या थी हमारी साइन इनवर्स x, क्योंकि y तो हमारा साइन इनवर्स x था ना। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या करना है हमें, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x है, हमें इसका क्या निकालना है डिफ्रेंशिएशन। हमें डायरेक्ट पता है साइन x कॉस है, इनवर्स का हम नहीं जानते कि कैसे निकालते हैं। अब इसी मेथड का यूज़ करके आप कॉस टेन कॉट सेक सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड साइन y से। ठीक है, साइन y से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल गेट साइन y, यहाँ से x। अब साइन y की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास ये फंक्शन आया, इसका मैंने इस फंक्शन का मैंने क्या किया डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन करके हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली जो कि 1 अपॉन कॉस y आई। अब हमें इस y को रिमूव करना है बेसिकली, तो हमने क्या इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x किया तो x के टर्म्स में आना था, हमने इतना किया। सो आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच विल बी इंटीग्रेशन। So if you are new to this channel then please do subscribe, like and share also, and thank you for watching.